प्रोग्राम ब्रास टैक्स में एक बार फिर खुशामदीद। जी ज़ैद साहब, देखिए, अब हम आपको एक अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसको समझने के लिए ये जो मॉडर्न बैंकिंग जिस पे बेस करती है, ये इतना गैर मामूली तस्वुर, इतना खौफनाक तस्वुर, इतना नापाक तस्वुर है कि इसको हमारे यहां के स्कॉलर्स भी ठीक से नहीं समझ पाए कि ये किस तरीके से ये सिस्टम ऑपरेट करता है और उसके असरात क्या होते हैं। हम आपको एक छोटी सी मिसाल देके पहले एक हाइपोथेटिकल मिसाल देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मिसाल है जो आजकल दुनिया में हो रहा है। देखिए, मिसाल के तौर पर एक गांव में एक बैंक जाता है, एक शख्स जाता है और बैंक खोलता है और खिड़की और दुकान लगा के बैठ जाता है कि मैं एक बैंक हूं। अब एक शख्स अपने 100 रुपए का नोट, हम एज्यूम करते हैं कि करेंसी पेपर करेंसी चल रही है, क्योंकि ये सिस्टम ही पेपर करेंसी पे बेस करता है, तो वो अपना 100 रुपए का नोट लाके इस बैंक में रखवाता है और कहता है साहब मैं अकाउंट खोलता हूं, मेरा 100 रुपए का नोट अपने पास रख लीजिए। बैंक ने रख लिया और उसके अकाउंट खोल दिया। थोड़ी देर के बाद उस गांव में एक दूसरा आदमी इस बैंक में आता है और कहता है साहब मैंने अकाउंट नहीं खोलना, मुझे कर्ज चाहिए, मुझे अपने कारोबार के लिए, काम के लिए मुझे कर्ज की जरूरत है। तो बैंक उससे ये कहता है कि हाँ 100 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं ये 100 रुपए आपको कर्ज दे सकता हूं, लेकिन चूंकि उस पूरे इलाके में बैंक एक ही है, लिहाजा उस आदमी से ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अकाउंट खोल लो हमारे पास और हम तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि सिंपल आमतौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। वो आदमी बड़ा खुश होता है, वो अकाउंट खोलता है इसी बैंक में, ये इसको चेकबुक इशू कर देते हैं और वो चेकबुक लेके चला जाता है। अब बैंक के खाते में हिसाब क्या लिखा गया? लिखा यह गया कि एक आदमी के हमने 100 रुपए देने हैं, एक आदमी ने हमारे 100 रुपए देने हैं और असल 100 रुपए वही पड़े हुए हैं, अभी कहीं नहीं गए। वो जाके दूसरे को बताता है कि अरे बैंक कर्जे दे रहा है। 10 आदमी और भाग के आते हैं और सब बैंक से ये कहते हैं कि हमें कर्ज चाहिए, और बैंक सबसे कहता है कि जी 100 रुपए मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, मैं आपको कर्ज देता हूं, और हर आदमी का अकाउंट खोलना शुरू कर देता है और हर आदमी के नाम के आगे लिख देता है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, और हर एक को चेकबुक से इशू कर देता है और वो सब लोग खुशी खुशी वापस चले जाते हैं कि जो काम करना है चेक से करेंगे हम। अगर आप बैंक के फाइल और रजिस्टर्स को देखिए तो एक्चुअली बैंक ने सिर्फ खाते और ट्रांजैक्शंस किए हैं किताब में, रजिस्टर्स में, इन रियलिटी कुछ भी नहीं हुआ। यानी अगर बैंक के रिकॉर्ड को आप देखें और बैंक वालों से ऑडिट कराएं या पूछें कि आपके बैंक के ऑडिट करके कि हालात क्या हैं, तो वो ये कहेंगे कि एक आदमी के हमने 100 रुपए देने हैं और हमारी बुक्स के मुताबिक 10 आदमियों ने हमारे 100 रुपए देने, 1000 रुपए हमें देना है, और वो 100 रुपए अपनी जगह पे रखा हुआ है। और उसके नतीजे में बैंक ने पहले आदमी से जो कोलेटरल रखवाए, एक से साइकिल रखवा ली, एक से उसकी गाय रखवा ली, एक से ट्रैक्टर के कागजात रखवा लिए, एक से घर के कागजात रखवा लिए, यानी कोलेटरल सबसे ले लिया इन्होंने, अपने आप को सिक्योर कर लिया, सबके खातों के आगे लिख दिया इन्होंने कि हमने आपको कर्ज दिया है। तो टेक्निकली जो 9 आदमियों को बैंक ने कर्ज दिया है फालतू, वो फेक मनी है, वो करेंसी थिन एयर में से प्रोड्यूस हुई है। इन रियलिटी वो करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ खातों का, रिकॉर्ड्स का चक्कर है, हेर फेर है, वो टोटल फ्रॉड है। इसको मॉडर्न बैंकिंग की इस्तेलाह में कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। दुनिया में तमाम बैंक्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रॉड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है। होता क्या है कि जितने पैसे बैंक के पास, सो कॉल्ड बैंक लोन आउट करता है, अब देखिए अगर उस माशरे में चूंकि था ही एक 100 का नोट, इन्होंने उस 100 के नोट के बदले 1000 रुपए मार्केट में जारी कर दिए, यानी जारी नहीं किए, 1000 रुपए की सिर्फ ट्रांजैक्शंस अपरेंटली बुक्स में सिर्फ एंट्री की है उन्होंने। ये जरा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आहिस्ता समझने की जरूरत है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो गई 1000 रुपए की उस ऐसे माशरे में जिसमें सिर्फ 100 रुपए मौजूद थे, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको अफरात ज़र कहते हैं। इस तरह इन्फ्लेशन जनरेट होना शुरू हो जाती है। एक तरफ तो बैंक ने यह किया कि पूरे गांव की असल दौलत यानी कोलेटरल रखवा ली, हर चीज जो गांव में लोगों के पास मौजूद थी, फिर उनको कर्ज उस पैसे का दिया जो ना हकीकत में कागज का नोट भी वजूद नहीं रखता, यहां पर प्रिंटेड बैंक नोट भी नहीं है, यहां पर यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर एक हिसाब खातेदार है, खाते अकाउंटिंग है, जिसके चक्कर में हेर फेर में उन्होंने इतने सारे लोगों को मकरूज कर दिया। जो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम था एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करता था। तो होता यह था कि जब मुख्तलिफ फ्रैक्शनल रिजर्व के रेट्स मुख्तलिफ हैं, बाज जगह 7 गुना रकम आप ये बैंक जो है कर्ज देते हैं, बाज जगह 33 गुना रकम भी कर्ज देते हैं। तो नतीजा यह हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन के किसी बैंक में एक आदमी $100 रखवाता है जाके, तो वो अमेरिकन बैंक उसके मुकाबले में $3500 तक लोगों को कर्ज दे सकता है उस $100 के अगेंस्ट। खुदा की पनाह, ये कैसे करते हैं कि $100 के अगेंस्ट मेरे पास 100 रुपए हो और मैं $3000 किसी को कैसे कर्ज दे सकता हूं? लेकिन ये ऐसा जादू है खातों का। नतीजा यह हुआ कि इन्होंने जब यह देखा कि इस मैजिकल सिस्टम से हम काम चला सकते हैं, तो इन्होंने प्रिंटेड बैंक नोट छापने भी बंद कर दिए।
यानी पहले तो यह था ना कि सोना गायब करके इन्होंने जाली रसीदें निकाली, बैंक नोट्स निकाले। फिर इन्होंने फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के जरिए जब यह देखा कि हमें तो कागज के नोट की भी जरूरत नहीं है और सिर्फ हम खातेदारी करके और एंट्री करके रजिस्टर में लोगों को यह कन्विंस कर सकते हैं, और उन्होंने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि आप चेक्स इस्तेमाल करें। यानी चेक्स इस्तेमाल करने का मतलब है कि सारी पेमेंट चेक से करें, उसमें करेंसी नोट्स का इस्तेमाल खत्म हो गया। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, उसमें करेंसी नोट का इस्तेमाल खत्म हो गया। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, उसमें करेंसी नोट का इस्तेमाल खत्म हो गया। यानी फ्रॉम गोल्ड आप मूव किए रसीदों पे, फिर आप रसीद की रसीद पे आए यानी चेकबुक, फिर आपने रसीद को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया क्रेडिट कार्ड, फिर आपने रसीद को मजीद इलेक्ट्रॉनिक किया डेबिट कार्ड, और उसके बाद यानी जब यहां तक इकोनॉमी आ गई तो एक ऐसी इकोनॉमी बन गई जिसमें कैश इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन इकोनॉमी मल्टीप्लाई कर रही है। इन रियलिटी करेंसी गायब हो चुकी है बीच में से। अमेरिकन इकोनॉमी, जो अमेरिकन हुकूमत पर आज कर्ज है, वो $75 ट्रिलियन है। $75 ट्रिलियन का फिगर समझते हैं आप? 75,000 अरब डॉलर अमेरिकन हुकूमत पर, अमेरिकन कौम पर कर्ज है इसी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम की वजह से। मगर जो प्रिंटेड बैंक नोट्स हैं, यानी जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने आज तक बैंक नोट प्रिंट किए हैं, वो $4 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। जब बैंक नोट $4 ट्रिलियन के आपने प्रिंट किए हैं तो $75 ट्रिलियन का कर्ज कैसे चढ़ गया कौम के ऊपर? तो बाकी कौन सी करेंसी है? एक अमेरिकन अगर $15 ट्रिलियन किसी जगह अमेरिकन इकोनॉमी का साइज है तो उसमें सिर्फ $1 ट्रिलियन के बैंक नोट्स हैं। $14 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी है, उसमें बैंक पेपर करेंसी भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ये होती है वो इकोनॉमिक सिस्टम जो इतना फॉल्स क्रेडिट पे है, यानी इसको फॉल्स क्रेडिट ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ऐसा कर्ज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी जब है ही नहीं बैंक के पास पैसे, वो इजाद कहां से कर रहा है ये सारे पैसे? ये इतना बड़ा सामरी का जादू है कि यू क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। यानी बैंक सिर्फ लिटरली जब आप बैंक के पास कर्ज के लिए जाते हैं तो बैंक सिर्फ एक रजिस्टर एंट्री करता है आपके नाम के आगे कि जी मैंने इन साहब को करोड़ रुपया इश्यू कर दिया है। इन रियलिटी कोई ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं होती और आप मकरूज हो जाते हैं $1 करोड़ के। और बैंक कहता है कि अब मैं $1 करोड़ का कोलेटरल भी आपसे लूंगा और $1 करोड़ की एसेट्स भी आपसे मैं वसूल करूंगा। दिस इज हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। तो अमेरिकन कौम के साथ यह हशर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट इनके पास पेट्रोल मुफ्त था, क्योंकि वो हम आगे बताएंगे कि पेट्रोल मुफ्त क्यों था, लेकिन फिलहाल पेट्रोल वॉज एक्सट्रीमली चीप, क्रेडिट बहुत आसानी से अवेलेबल था। जब आपको कर्जा, पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में दे दी जाए और फ्यूल बिल्कुल मुफ्त हो आपके पास, इकोनॉमी ने तो बूम करना ही है। लेकिन ये फॉल्स इकोनॉमी थी, फॉल्स क्रेडिट, हर शख्स मकरूज होता चला जा रहा था एंड टाइम वाज वेरी क्लोज कि इकोनॉमी ने फटना था। जैद साहब वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। फिलहाल वक्त हुए ब्रेक का, विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।